की आज पहली MIC की बैठक आज संपन्न हुई है और इस MIC की बैठक में हमारे पास 3 एजेंडे थे। एक तो हमारा जो मार्च में हमको बजट करना है, बजट प्रस्तुत करना है, उसके विषय में हमने चर्चा की है। और दूसरा हमारा जो विषय था वो म्यूनिसिपल बॉन्ड है, वो उसकी क्या परिस्थितियाँ बन रही है, कितने के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की स्थिति में नगर निगम है और इस बॉन्ड को बेचकर कितना काम हम नगर निगम के माध्यम से कर सकते हैं। एक ये एजेंडा था जिसमें 2 काम माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देशित किए हैं कि म्यूनिसिपल बॉन्ड बेचने के बाद हम ये 2 काम उस राशि से हम कर सकते हैं। और तीसरा एक हमारा जो प्लान है, जो वार्ड प्लान, जैसे हमारा अभी तक सिटी प्लान बनते आया है, वैसे ही हम काम करने की सुविधा को देखते हुए एक वार्ड प्लान का एक विषय एजेंडा है जिसमें समस्त वार्डों की संरचना पूरा वो एक नक्शे में आ जाएगा, मैप में आ जाएगा। ये सब पार्षदों की सहमति से हमारा वार्ड का मैप बनेगा ताकि जब कोई भी पैसा, कोई भी राशि स्वीकृत हो तो उस वार्ड में कौन से काम होने हो, इसमें हमको कोई दुविधा न हो और वो हम काम तुरंत कर लें। ये 3 हमारा मुख्य MIC के आज एजेंडे थे जो सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। और इसके अलावा आज हमारे सभी पार्षद, सभी MICs हैं, पहली बार अधिकारियों के साथ बैठे तो सबका एक परिचय हुआ है। सभी सदस्यों ने अपना परिचय दिया है, सभी अधिकारियों ने अपना परिचय दिया कि वे कौन कौन सा विभाग देखते हैं। हमने सभी MICs और अधिकारियों से आग्रह किया है कि आपस में सब एक सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन बनाकर नगर निगम और रायपुर शहर के हित के लिए काम करें। बस आज के MIC में इतना ही विषय था। ये बॉन्ड का विषय आए, आप लोग एक आदमी कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, कितना रिटर्न कम से कम साल में मिलेगा? देखिए, सारा विषय पूर्व के सामान्य सभा में एजेंडे में आ चुका है। बॉन्ड क्या होना है, कैसे जारी होना है, क्या उसके कंडीशन रहेंगे, कितनी संख्या में नगर निगम उसको जारी करेगी, क्या क्या उसकी बाध्यता है, इसकी पूरी विस्तार से चर्चा है, वो पूर्व के सामान्य सभा में हो चुकी है और ये बहुमत से ये विषय पास हो चुका है। बस आज का जो एजेंडे में आया है, बस उसमें जो हम बॉन्ड बेचकर जो काम कराने वाले थे उसमें फेरबदल हुआ है कि क्योंकि उसमें जो चर्चा हुआ था पिछले बार, तो उसमें कुछ काम में कुछ बाधाएं आ रही थी। तो अभी हम 200 करोड़ का लगभग हम नगर निगम पहले चरण में 200 करोड़ का लगभग बॉन्ड बेचेगा और उसमें 2 काम माननीय आयुक्त महोदय, क्योंकि बॉन्ड जारी होने के बाद बॉन्ड को बेचना भी एक काम रहेगा। नगर निगम का बॉन्ड कौन खरीदेगा, कौन पार्टी रहेगी, एक मुश्त हमसे किसको पैसा मिलेगा, और जो राशि उसमें आने को जो राशि अनुमानित है उसमें हम काम रखे हैं कि 2 काम उसमें से कौन कौन प्रथम चरण में काम होने हैं जिससे हमको रिवेन्यू तुरंत रिवेन्यू। आज तक ये बताया नहीं गया, नगर निगम आज तक नहीं बता पाया। पिछली सामान्य सभा में भी मेयर जवाब नहीं दे पाती कि भाई जैसे एक आदमी कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 200-250 करोड़ रुपए आना है तो कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना पैसा करेगा और साल का कितना रिटर्न मिलेगा, 6%, 8%, 5%। ये सब प्लान चल रहा था। इसमें हमको सब एक्सपर्ट्स का इसमें राय लेना पड़ता है, उसके बाद ही ये कोई क्योंकि इंटरेस्ट हम अपने आप से, ये रिजर्व बैंक का एक कंडीशन रहता है कि कोई भी बॉन्ड में हम कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं, और चूंकि ये गवर्नमेंट का ही है नगर निगम भी, तो उसमें हम अपने मन से इसमें कोई निर्धारित नहीं हो सकता। अभी निर्धारित हो चुका है, तभी बॉन्ड आएगा। जब बॉन्ड हम किसी को बेचेंगे, हम उसको बताएंगे कि आपको हम रिटर्न कितना देंगे, तभी वो बॉन्ड खरीदेगा। तो जब बॉन्ड जारी होगा तो इन सारी तैयारियों के साथ होगा। हमारा जो MIC में जो विषय आया है एजेंडा, वो ये आया है कि उस बॉन्ड को बेचने के बाद कितने बॉन्ड हमारे बिक रहे हैं, वो बॉन्ड बेचने की भी जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। उससे अनुमानित कितना पैसा आ सकता है, उसमें जो अनुमान के आधार पर ये काम, हम 2 काम सेलेक्ट किए हैं और वो 2 काम प्रायोरिटी पे होगा जिससे तुरंत नगर निगम को आय होगा और वो ब्याज समेत हम पैसा रिटर्न कर सकें।